अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। किसी दोस्त ने सवाल किया था कि अंबिया और औलिया से मिलने का तरीका भी बयान फरमा दें कि हम अल्लाह के अंबिया से, उसके रसूलों से, उसके औलिया से रूहानी और बातनी तौर पर कैसे मिल सकते हैं। जबकि मैं कई बार बयान में बता चुका हूं कि अंबिया हो या औलिया हो या कोई आम इंसान भी हो, तो जो उनमें अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान में अपनी रूह फूंकी है व नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, कि हमने इंसान के अंदर अपनी रूह को फूंक दिया। तो अल्लाह के अंदर इंसान की रूह जब दाखिल हुई तो ये जीता जागता इंसान बोलने लग गया, कलाम करने लग गया। फिर अल्लाह ताला ने इस हजरत इंसान के अंदर अपनी रूह को डालकर इस आलम नासूत में भेजा, यानी कि आलम लाहूत से आलम नासूत में इस रूह को इस पिंजरे के अंदर, वजूद के अंदर अल्लाह ताला ने भेजा। अब हजरत इंसान जब दुनिया में आया तो आने के बाद इंसान ने इस रूह को मुर्दा भी किया, इंसान ने इस रूह को जिंदा भी किया। जैसा कि हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम बाइबल में इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों, मैं तुमसे बदरूहों को निकालने आया हूं और तुम में रूहुल कुदस भरने आया हूं, क्योंकि खुदा का रूह मुझ पर है। ये मसीह फरमाते हैं कि मैं बदरूहों को निकालने आया, वो रूहें जिनको आपने परेशान किया अपने वजूद के अंदर, और वो आपके इस वजूद के घर के अंदर परेशान है, क्योंकि दुनियादारी करते रहे, सारी जिंदगी दुनिया के चक्कर में फंसे रहे, नफस के चक्कर में फंसे रहे और गुनाहों में जिंदगी गुजार दी। तो रूह भी अंदर परेशान होती है बंदे के अंदर के या अल्लाह, ये किस बंदे के अंदर मुझे तूने डाल दिया। अगर हम इस रूह को, हजरत इंसान इस रूह को जिंदा जावेद करे, इस रूह को पावर दे, ताकत दे, बेदार करे अपने अंदर और इसकी रूहानी खुराक इस रूह को दे, तो रूह तवाना होती है, रूह परवास करती है, रूह खुदा के अमर में वापस जाती है और खुदा के हुक्मों को, खुदा के नूर को, पावर को लेकर बंदे के वजूद में दोबारा आती है। क्योंकि रूह का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ हर वक्त जुड़ा हुआ है। रूह का ताल्लुक एक लम्हा भी जिस्म से, खुदा से वो टूटा हुआ नहीं है, एक लम्हा भी। रूह का ताल्लुक हर वक्त खुदा के साथ मिला है, जैसा कि कुरान मजीद में आया है। मेरे और आपके प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया था कि रूह क्या चीज़ है, तो आपने फरमाया था कुल रूह मिन अम्र रब्बी, अल्लाह की वही नाज़िल हबीब आप फरमा दें रूह मेरे अल्लाह के अमरों में से एक अमर है। वयसअलून का अनिर रूह, नबी आप लोग आपसे पूछते हैं कि रूह क्या चीज़ है, तो बता दें कि रूह मेरे अल्लाह का एक हुक्म है, अमर है, जिसकी शान सिर्फ खुदा जानता है। रूह के मुतालिक जो असल हकीकत है वो अल्लाह ताला की ज़ात ही जानती है कि रूह क्या मुकाम है रूह का, और रूह क्या चीज़ है और रूह की हकीकत क्या है। बस सबने अपने अपने पेश किए हैं ख्यालात, जिसको जितनी रूह के बारे में समझ आई। लेकिन जो अटल फैसला है वो ये है कि रूह को मौत नहीं है, क्योंकि रूह अमरे रब्बी है और अमरे रब्बी को मौत नहीं आती तब तक जब तक वो अल्लाह की ज़ात में आप उसको फना नहीं कर लेते, बका हासिल नहीं करवा लेते। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, रूहें अंबिया को ही हों, औलिया की हों, वो जिंदा जावेद रहती हैं। बंदा मर भी जाए, कब्र में चला जाए, 1000 साल गुजर जाए, पर रूह फिर भी जिंदा रहती है। रूह को कभी मौत नहीं आती। अंबिया और औलिया की अरवाह को मिलने का सबूत भी हमारे प्यारे नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी तौर पर भी अंबिया को मिले और रूहानी तौर पर भी अंबिया को मिले। शब मिराज मस्जिद अक्सा में गए तो जिस्मानी तौर पर सारे नबी वहां पर पहुंचे, ये हजूर की दावत थी। हजूर पाक ने वो दावत पढ़ दी, वो दावत दमनोश किया कि 1,24,000 कमो बेश पैगम्बराने खुदा जो थे वो फलस्तीन मस्जिद अक्सा में हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आकर बैत हुए। यानी वो उनकी इक्तदा में नमाज पढ़ने का मतलब है कि सरवरे कायनात की मुरीदी की, उन्होंने गुलामी की और उनको अपना आका मौला माना और उनकी ज़ियारत की और फिर शुक्राने के नफल अदा किए।
तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो जिस्मानी मुलाकात की, ये दावत की एक शक्ल है अंबिया से मिलने की। लोग कहते हैं आप अंबिया से कैसे मिल सकते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है अंबिया से मिलना। हजूर पाक सारे अंबिया को मिले, औलिया को मिले, फिर आप रूहानी तौर पर फरमाते हैं कि जब मैंने आसमानों की तरफ परवाज की तो किसी आसमान पर मैंने हजरत इब्राहिम को देखा, किसी आसमान पर इस्माइल को देखा, किसी आसमान पर जनाब मूसा को देखा, किसी आसमान पर जनाब ईसा मसीह को देखा। इसी तरह मैंने सातों आसमानों पर इन सातों जलीलुल कदर पैगंबरों से मैंने मुलाकातें की। ये सारी मुलाकातें रूहानी थी। हजूर पाक जारी भी मिले और रूहानी तौर पर भी नबी पाक साहब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिले। ये एक खास इल्म है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था, जिसको दावतुल कबूर इल्म तकसीर कहा जाता है। अल्लाहु अकबर। इस इल्म को आरिफों के बादशाह हजरत सखी सुल्तानुल आरफीन हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस इल्म को, जिसको इल्म दावतुल कबूर कहा जाता है, इल्म दमनोश कहा जाता है, इल्म दम कहा जाता है, इस इल्म को कायनात के आगे पेश किया कि लोगों, अगर आप तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करते हैं, आपके लिए आसमान और ज़मीन के सारे रास्ते खुल जाते हैं। आपके लिए सारे अंबिया और औलिया की मुलाकात ऐसे आसान हो जाएगी कि अगर आप दावतुल कबूर पढ़ते हैं, यानी उनसे मुलाकात का ये आप ख्याल करते हैं, इरादा करते हैं और कुछ पढ़ते हैं, तो आपकी अंबिया और औलिया से मुलाकात हो सकती है। और आप उनसे मुलाकात नहीं अकेली कर सकते, उनसे मुलाकात करके आप उनसे मुश्किलात भी आसान करवा सकते हैं। आप उनसे जो भी मसाइल हैं उनका हल भी पूछ सकते हैं, यहाँ तक कि आप उनसे उनकी जिंदगी के हालात भी पूछ सकते हैं। अल्लाह अकबर। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, अंबियास की रूहें जिंदा होती हैं, औलिया की रूहें जिंदा होती हैं। आप अगर किसी भी नबी, वली, फरिश्ता या किसी रूहानी मखलूक से मुलाकात करना चाहते हैं तो ये अमल हजरत सुल्तानुल आरफीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह और मेरे दादा मुर्शद हजरत किबला फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी रहमतुल्लाह अलैह, आपने अपनी किताब इरफान हिस्सा 2 में ये बात लिखी और दीगर किताबों में भी ये मौजूद है कि आप कैसे दमनोश अंबिया और औलिया से मुलाकात कर सकते हैं और उनसे अपनी मुश्किल हल करवा सकते हैं। यानी अल्लाह ताला ने हर वक्त में इनकी ड्यूटी लगाई होती है। तो ये हजरत सुल्तान बाहू ने तो फरमाते हैं कि मैंने तो नबी पाक मोहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी में हजारों लाखों बार गया हूं और रसूल अल्लाह की जियारत की, और अब जब दिल करता हूं जाता हूं। अल्लाह अकबर। वलियों की तो ये शान होती है कि वो कहते हैं इश्क़ मुस्तफ़ा जिनके सीने में है, अरे वो जहां भी रहे मदीने में है। यानी अगर आपके दिल में इसमें अल्लाह ज़ात है, हजूर का इसमें मोहम्मद का इसम का शौक है, ज़ौक है, तो आप जहां भी रहें मदीना शरीफ में होंगे। आपकी हाजिरी हर वक्त रसूल अल्लाह की कचहरी में रहेगी। बहुत से औलिया अल्लाह ऐसे हैं जो दिन रात रसूल अल्लाह की जियारत करते थे। अंबिया और औलिया की अपने मुर्शिद करीम से बातनी तौर पर उनका कॉन्टेक्ट और रूहानी राब्ता होता है। तो अगर आप किसी भी अंबिया से मिलना चाहते हैं, औलिया से मिलना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो ये बात जान लें कि सिलसिला सरवरी कादरी जो है ना, ये सारे सिलसिलों का सरदार है, क्योंकि इसमें कादरी सिलसिला हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ मंसूब है और सरवरी सिलसिला सरवर दो आलम जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब है। यानी इन 2 जलीलुल कदर हस्तियों का निस्बत वाला ये सिलसिला जिसे सरवरी कादरी कहा जाता है। अल्लाह अकबर। तो ये सरवरी कादरी तरीका जो है, इसमें सबसे पहले बैत हो जाएं, मुरीद हो जाएं, तालब हो जाएं और इनके नक्शे कदम पे चलें। अल्लाह की कसम, ये एक ऐसा सिलसिला है कि जिसमें आकर आप लोग जानेंगे फैज किसको कहा जाता है, रूहानियत किसको कहा जाता है, तसव्वुफ किसको कहा जाता है, अंबिया और औलिया से मुलाकात, दूसरे जहानों के दरवाजे कैसे खुलते हैं, फिर बंदे को खुदा का मुशाहदा कैसे होता है। ये इस सिलसिले में आकर पता चलेगा, हमारे बयानात सुनकर पता चलेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बहुत से लोगों को अल्लाह ताला ये मुशाहदात करवा रहा है, वो हमारे बयानात सुनकर इन चीज़ों पर अमल कर रहे हैं। तो आइए अब हम बताते हैं कि अगर आप किसी नबी या वली से मुलाकात करना चाहते हैं तो हजरत सुल्तान बाहू ने बड़ा खूबसूरत तरीका बताया। आप फरमाते हैं कि तालिब सादक को ये चाहिए बावजू होकर खुशबू लगाकर 2 नफल भी अदा करें
اور جس ولی یا نبی سے ملنا چاہتا ہے اگر وہ دور ہے تو بہتر یہ ہے کہ اس کے قبر مبارک کی روضے کی کوئی تصویر بنا لے اپنے سامنے، یا موبائل سے لے لے نکلوا کر سامنے کاغذ پر خود بنا لے، اور ان کے روضے کی یا ان کی قبر مبارک کی تصویر مبارک بنا لے. اور اس کے بعد اگر تصویر بھی نہیں بنانا، اس کو نہیں پتا ان کے مزار وغیرہ کا، تو ایک کاغذ لے کر، تو اگر آپ ملنا چاہتے ہیں، مثال کے طور پر آپ ملنا چاہتے ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام سے، تو آپ کاغذ پر خوش خط کر کے جناب ابراہیم، تو یہ میں نے لکھا جناب ابراہیم، تو آپ نے حضرت ابراہیم کے نام کو خوبصورت سا لکھنا ہے، خوش خط کر کے خوبصورت قلم، موٹی قلم سے، روشنائی والی قلم سے لکھیں. اور جناب ابراہیم علیہ السلام کا نام لکھ کر پہلے آپ نے وضو بھی کرنا ہے، خوشبو بھی لگانی ہے، 2 نفل بھی پڑھنے ہیں، اور پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے. اور پھر آیت الکرسی، سورہ فاتحہ 4 کل پڑھ کر پھر درود شریف پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لینا ہے. اور دم کرنے کے بعد آپ نے اپنا جو بھی پاس انفاس ہے وہ تھوڑا سا کر لیں، تصور شیخ کر لیں 5-10 منٹ، تصور اسم محمد کر لیں 5 منٹ، سینے کے اوپر تصور اسم اللہ ذات کر لیں، دل کے اوپر یہ 5-5 منٹ ذرا مشق کر لیں، تاکہ آپ میں روحانی پاور اتنی ہو جائے کہ آپ کسی نبی یا ولی سے ملاقات کر سکے. آپ کے اندر باطنی طور پر اتنی پاور آ جائے، یعنی آپ کا باطن مرشد سے ملے. تصور شیخ کر لیں، پھر تصور اسم محمد کر لیں تاکہ جمالی نور بھی آ جائے، اور اس کے بعد تصور اسم اللہ ذات کر لیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی روحانی پاور بھی آپ کے اندر آ جائے. پھر جا کر آپ جب یہ تصورات کی مشق 5-5 منٹ کر لیں، پھر جس بھی نبی سے ملنا ہے، میں نے ویسے حضرت ابراہیم کا نام لکھا ہے، تو حضرت ابراہیم کا نام خوش خط اپنے سامنے لکھنا ہے، ہو سکے ان کے روزے کا نشان بنا لینا ہے، اور پھر حضرت ابراہیم کے نام کی تسبیح کرنی ہے. اس کو پڑھنا ہے 360 مرتبہ. حضرت ابراہیم کا نام 360 مرتبہ اپنے حضرت ابراہیم جناب ابراہیم، ایسے آپ نے حضرت یا جناب کہہ کر ابراہیم، اور اس کو سانس کے ساتھ کرنا ہے، سانس کے ساتھ ابراہیم جناب ابراہیم، اس کو سانسوں کے ساتھ ذکر کرنا ہے، 360 مرتبہ پڑھنا ہے. پھر آخر پر درود شریف پڑھ لینا ہے. اور جناب ابراہیم کا پورا تصور، سلطان بہو فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے یا کسی بھی نبی ولی کے دم سے دم ملانا ہے. یہ سمجھنا ہے میرا دم نہیں ہے، یہ سانس نہیں ہے، یہ ابراہیم کا سانس ہے. اور آپ نے اپنے آپ کو جناب ابراہیم میں فنا کرنا ہے، یعنی آپ نے اس وقت پوری توجہ مرکوز کر دینی ہے اس نبی اور ولی کی طرف، اور پھر ان کا مکمل اپنے اوپر آپ نے ان کو وارد کرنا ہے، ان کی توجہ اپنے اوپر لانی ہے. اور اسی طرح آپ نے یہ عمل 1 دن سے لے کر 14 دن تک آپ یہ عمل کر لیں گے. اس کے دوران ہی آپ کو جناب ابراہیم کی زیارت یا جس بھی نبی ولی کی آپ زیارت کرنا چاہتے ہیں، آپ ایسے کر کے جو میں نے بتایا طریقہ، جب آپ کریں گے آپ کی ان سے ملاقات، ان کی زیارت آپ کو نصیب ہو جائے گی. یہ طریقہ اس فقیر کا بھی تجربے والا طریقہ ہے الحمدللہ، کہ میں نے بھی یہ طریقہ کیا، اور مجھ کو میرے مشیخ نے حضرت سلطان فقیر عبدالحمید کامل سروری قادری کلاچوی صاحب الہامات سلطان الفقراء جو میرے شیخ ہیں، انہوں نے مجھے اجازت دی، الحمدللہ میں نے کیا، اور آپ کو بھی آج بتا رہا ہوں. اسی طرح آپ نے کسی بھی آدم سے لے کر مسیح اور جناب محمد رسول اللہ، مولا علی سے لے کر غوث اعظم حضرت سلطان باہو، جتنے بھی اولیاء اللہ، آپ کسی بھی نبی یا ولی سے اس طریقے سے ملاقات کر سکتے ہیں کہ ان کا نام سفید کاغذ پر خوبصورت روشنائی والی قلم، اگر زعفرانی کلر کی قلم ہو تو زیادہ اچھا ہے، اور آپ ان کا نام لکھیں، روزے کا نشان بنائیں، پھر ان کی طرف توجہ کریں، اور آخر پر ان کے لیے فاتحہ کہہ کر دعا مانگ لیں. اسی وقت مراقبے میں رات کو سوتے وقت کسی بھی حالت میں آپ کو ان کی زیارت ہو جائے گی. یہ طریقہ حضرت سلطان باہو نے فرمایا. اسی طرح سارے جہان کے جو اولیاء ہیں آپ ان سے ملاقات
अपने घर बैठे कर सकते हैं। ये हो सकती है मुलाकात अल्लाह के नबी और वली अल्लाह के इज़्ज़त से आज भी जिंदा हैं, अल्लाह की रूह में जिंदा हैं, अल्लाह की पावर में जिंदा हैं। जब कोई अपने बातनी रूहानी तौर पर उनसे राब्ता करता है, वो रूहानी तौर पर आपसे मिलने के लिए ज़रूर आते हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, खुदावंद करीम हमको ऐसे अलूम को समझने की और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।